हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEML लिमिटेड शेयर के बारे में। BEML के रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स हैं, 3.5 पौने 4% जो है शेयर ऊपर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजल्ट्स के बारे में, वैल्यूएशंस के बारे में और चार्ट्स के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो BEML के रिजल्ट्स की शुरुआत करेंगे तो अच्छा ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ है। 800 करोड़ का सेल किया था लास्ट सितंबर में, इस सितंबर 900 करोड़ के ऊपर गए हैं। और मार्जिन भी इंप्रूव हुए, 5% से बढ़कर 7% पे आए हैं। और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको इसके जो नेट प्रॉफिट है, बॉटम लाइन, उसमें दिख रहा है। 16 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट उन्होंने दिया है, 52 करोड़। एंड इट इज स्टेडीली ग्रोइंग, दिस कंपनी इज स्टेडीली ग्रोइंग जब से सरकार का ज़्यादा एम्फोसिस आया है ऑन द डिफेंस सेक्टर। तो अगर आप साल दर साल इसके नंबर देखोगे ना तो आपको असली इंप्रूवमेंट जो है वो वहीं देखने को मिलेगी, रादर इन द शॉर्ट टर्म नंबर्स। पिछले सिर्फ 4-5 साल का अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 60, 65, 70 करोड़ का प्रॉफिट करते करते अब कंपनी वहां से 3 गुना प्रॉफिट कर रही है। 200 करोड़ प्रॉफिट वहां पे ये हो चुका है पिछले 12 महीने के अंदर में। और ये पिछले जो 12 महीने हैं इसके अंदर में इंटरेस्टिंगली आई थिंक एक क्वार्टर में इन्होंने घाटा भी पोस्ट किया था। अराउंड यस, ये जो आप देख रहे हो लास्ट क्वार्टर में घाटा था, -75 करोड़। ऐसा क्वार्टर देने के बावजूद जहां घाटा हुआ है और ठीक ठाक घाटा हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी 5 साल पहले से 3 गुना प्रॉफिट दे रही है। और यही रीजन है कि अभी भी इसके वैल्यूएशंस जो है वो स्ट्रेच्ड नहीं नजर आते। 45 का स्टॉक पीई है और हिस्टोरिकली इसका जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दैट इज अराउंड 33 जब से ये लिस्ट हुआ है पिछले 10 साल से। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसको 50 का पी मल्टीपल मिल रहा है और अभी ये 45 पे चल रहा है। ये बिल्कुल उल्टी कहानी है जैसे मैंने जील का बताया पिछले वीडियो के अंदर में, कि स्टॉक ऊपर चलता जा रहा है लेकिन वैल्यूएशंस वहीं के वहीं है, बिकॉज द कंपनी इज मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। अगर आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, आप इसको बात को समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट वहीं का वहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके वैल्यूएशंस के अंदर में गैप आ जाता है। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है तो वैल्यूएशंस बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमेशा आपको ये चीजें देखनी चाहिए लंबे समय के अंदर में कि जो मैंने शेयर ले रखा है, जो मैंने कंपनी ले रखी है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो। और BEML के अंदर में ये एग्जांपल बिल्कुल प्राइमली फिट होकर बैठता है। तो अब मेन सवाल इसका आ जाता है चार्ट्स के ऊपर में, कि चार्ट्स के ऊपर में क्या चल रहा है। तो देखिए, चार्ट्स के ऊपर में जब हम देखते हैं तो पहली चीज तो समझ में ये आती है कि एक करेक्शन में है स्टॉक क्लियरली। 2600 रुपये से गिर के 2000 के नीचे भी ये स्टॉक जो है वो गया था और अभी धीरे धीरे ऊपर क्लाइम कर रहा है, लेकिन देर इज नो रियल साइन ऑफ स्ट्रेंथ येट। और स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये जो बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है ना आपको, इसका जब ये हाई निकालेगा जो कि 2300 रुपये का लेवल है, इसका हाई निकाल दे, या कोई रेड कैंडल अगले हफ्ते बन जाए, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक उसका कोई हाई निकाल दे। हाई निकालना नहीं, हाई के ऊपर क्लोजिंग भी देनी है। और यही BEML नहीं कर पाया है सिंस द करेक्शन हैज बिगैन। आप देखो यहाँ पे ये जो पिछले 10-12 कैंडल मैं दिखा रहा हूँ इधर, ये वीकली चार्ट्स है, तो एक हफ्ता एक कैंडल के बराबर है। तो इतने हफ्तों के अंदर में कोई भी क्लोजिंग आपको नहीं दिखेगी जहां पे एक ग्रीन कैंडल पिछले रेड कैंडल के ऊपर जाके बंद होता है। जब ऐसा होता है तब आपको स्ट्रेंथ नजर आती है, और इसीलिए BEML फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, लेकिन करेक्शन में है शेयर। तो सवाल ये आ जाता है कि जो इसने गेन शुरू किया है फ्रॉम 1200 रुपये टू 2600 रुपये, जो इसने रैली दिखाई है, क्या वो खत्म हो चुकी है? तो उसका जवाब भी है नहीं, वो खत्म नहीं हुई है। बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है BEML का जो इसने इस रैली के दौरान बनाया था, और वो लेवल है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1900, 1900 रुपये का लेवल है वो। जब तक BEML के अंदर में 1900 रुपये नहीं टूट जाता तब तक इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये सिर्फ एक करेक्शन के अंदर है। करेक्शन और फॉल के अंदर में फर्क होता है। करेक्शन हेल्दी होता है, जब ऐसा करेक्शन आता है ना और शेयर यहीं से संभल के ऊपर अगर जाएगा तो लंबा चलेगा। लेकिन अगर ये 1900 रुपये का लेवल तोड़ देता है तब आप समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पे जो रैली है एक टाइम के लिए ओवर हो गई है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये तोड़ेगा, बिकॉज अक्टूबर में ट्राई किया था इसने, 1905 का ही लो लगाया था एग्जैक्टली, और वहीं से बाउंस बैक अभी इसने किया है। बट अगेन एज आई सेड कि इसके अंदर में स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक ये 2300 रुपये का लेवल नहीं निकाल देता। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। तो नीचे की तरफ में 1900 रुपये और ऊपर की तरफ में जो असली रेजिस्टेंस है इसका, वो है 2300 रुपये। तो 2300 एंड 1900 इज द रियल रेंज फॉर BEML। और अभी चल रहा है 2170, बिल्कुल बीचों बीच। तो आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाने पे आपको आगे का मूव देखने को मिलेगा। बाकी रिजल्ट्स में देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। वैल्यूएशन में देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज डिसेंट वैल्यूएशन राइट नाउ ऑल्सो। क्या खरीद लेना चाहिए? आई वुड से नॉट रियली, बिकॉज ये ऐसे वैल्यूएशंस नहीं है जहां पे आप बोलोगे कि मुझे दोबारा नहीं मिलेगा।
ये आपको हमेशा मिलेगा। 45, 50, 40 का पी मल्टीपल आपको हमेशा मिलेगा। सो यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ सपोर्ट लेवल, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ ब्रेकआउट के लेवल, जो ऑलरेडी इसमें खरीदे रखा है, जिन्होंने 1200 से, 1500 से, 1800 से, 2000 से या 2200 पे, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंग के लिए देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, बिकॉज ये वैल्यूएशंस बीईएमएल को आपको आज भी मिल जाएंगे, 6 महीने बाद भी मिल जाएंगे। सो यू नॉट रियली मिसिंग एनीथिंग। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो बीईएमएल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स और रिजल्ट जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।